नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तिरुपति बालाजी में प्रसाद को लेकर एक बार फिर बहुत बड़ी खबर आई। जी हां दोस्तों, भारत के हिंदुओं के धर्म भ्रष्ट करने की बात उजागर करने वाली वायरल खबर सामने आने के बाद मोदी के पालनहार सरकार के अभिन्न अंग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था और यह बात कुछ हद तक सही भी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मोदी के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जुलाई में काबिज हुई तब से लगातार मॉनिटरिंग की गई कि जगन मोहन रेड्डी पार्टी की आंध्र प्रदेश सरकार ने कैसे प्रदेश को लूटा ही नहीं, हिंदुओं के ईमान को भी भ्रष्ट किया। दोस्तों, जून में जगन मोहन रेड्डी सरकार विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई और मोदी को समर्थन दे दिया। इसके बाद से गरमाई राजनीति 2024 के विधानसभा चुनाव, खासकर जम्मू कश्मीर हरियाणा चुनाव मतदान से पहले और ज्यादा गर्मा गई। कहा जा रहा है कि हिंदुओं के सबसे बड़े ऐतिहासिक मंदिर में प्रसाद में उपयोग होने वाला घी जानवरों की चर्बी से बना हुआ है। दोस्तों, इसका खुलासा घी की हुई जांच के बाद हुआ। इसकी जांच रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे ही देश के संतों में बेहद ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, चूंकि यह मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की। दोस्तों, सरकारी लैब में प्रसाद बनाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे घी में मछली मांस के घी तेल के उपयोग की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री ने की है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमारी सरकार ने इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश सरकार जाने के बाद इसकी जांच करवाई तो यह सही पाई गई। दोस्तों, मुख्यमंत्री नायडू का कहना है कि 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब एनडीडीबी सेल्फ लिमिटेड के पास भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट सामने आई। इसमें एक फॉर्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब कॉल्फ ने बताया, जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसाद के लड्डू बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, खबर यह है कि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नायडू सरकार ने कहा कि पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ की, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ी खिलवाड़ हुई। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है, जो अभी रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, नायडू का कहना है कि जांच में पता चला कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वह मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है। इसमें लॉर्ड भी मिला हुआ था। लॉर्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। इस घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रैपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कर्नेल, वसा, पाम तेल और बीफ टैलो यानी गौमांस की चर्बी लॉर्ड शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें, तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल तकरीबन 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, यानी रोजाना तकरीबन 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश स्वामी के दर्शन करते हैं। करीबन 3.50 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू ही दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। फिर इसी कमेटी के वॉलंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित समय कीमतों पर बेचा जाता है। दोस्तों, खबर यह है कि बीते 50 साल से कर्नाटक कॉर्पोरेटिव मिल्क फेडरेशन KMF रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देशी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। इसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई करने की जिम्मेदारी दे दी। इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर KMF को सप्लाई का काम सौंप दिया गया। आपको बता दें, KMF नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगन सरकार थी, उस समय KMF के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है।
इस पर ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नाई के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर्स से गाय का घी खरीदता है जो ई टेंडर प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मानदंड को पूरा करते हों। उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि केएमएफ टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था, इसके पहले वह समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा, जिसके बाद खबर ये आई कि विवाद के बाद सरकार ने कहा जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर दिया गया, उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। संबंधित कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। दोस्तों, जिस तरह से तिरुपति बालाजी को लेकर अब देश भर में राजनीति ज्यादा गर्मा गई है और खास करके जम्मू कश्मीर हरियाणा में यह मुद्दा उछल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।